हेलो बच्चों, क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस और आपकी ये वर्कशीट नंबर 37 है और ये 28 तारीख की वर्कशीट है जो मैं उस समय नहीं दे पाई थी, तो आज हम इसको समझते हैं। देखो, इसमें आपकी किताब का जो लेसन 8 है गति, एक तो उसकी पुनरावृत्ति होती है, रिवीजन, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना। और दूसरा इसमें एक टॉपिक दे रखा है वृत्ताकार गति। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो रिवीजन है और एक टॉपिक है वृत्ताकार गति। तो पहले हम रिवीजन शुरू करते हैं। उसमें है, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। मान लो यहां पर ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और ये वस्तु यहां पर है। तो अभी इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, जहां ये रखी थी ये वहीं रखी है, तो हम इसे कहेंगे विराम अवस्था में। जब किसी वस्तु की स्थिति में मूल बिंदु जहां वो पहले रखी है में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम विराम अवस्था में कहते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो ये विराम अवस्था में है। इसी तरह से अब आप इस गाड़ी को देखो, ये गाड़ी 3 बजे भी इसी जगह पर थी, 4 बजे मैंने देखा तो भी यहीं पर है। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी जहां थी अपनी मूल स्थान पर वहीं है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये होगी विराम में। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, गति। गति का क्या मतलब है? देखो, जब किसी वस्तु की स्थिति में, मान लो ये वस्तु यहां रखी है, तो ये इसका मूल बिंदु है जहां रखी है। अब क्या किया, ये वस्तु, इसकी स्थिति बदल गई, ये यहां से यहां आ गई समय के साथ। ये वस्तु पहले यहां रखी थी और फिर क्या हुआ, 1 सेकंड के बाद मैंने देखा तो ये वस्तु यहां आ गई। तो इसका मतलब वस्तु की स्थिति में मूल बिंदु से कोई परिवर्तन हुआ, उसने अपना स्थान बदला, तो ये हो जाएगी गति में। तो गति का क्या मतलब है, जब किसी वस्तु की स्थिति में मूल बिंदु जहां वो पहले थी से समय के साथ परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, चेंज आता है, तो उसे हम गति अवस्था में कहते हैं। जैसे यहां कोई एक कीट है, कीड़ा, ये मूल बिंदु है, यहां पर है शुरू में, 1 मिनट के बाद मैंने देखा तो ये मुझे यहां मिला। इसका मतलब क्या हुआ, समय के साथ इसकी जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन आया, तो इसलिए ये कौन सी अवस्था में हो गया, गति अवस्था में। अब आपको समझ आ गई होगी, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आए तो वो गति में, और अगर परिवर्तन नहीं आता तो वो विराम में होती है। आपकी वर्कशीट का ये पहला पैरा मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो, गति की अवस्था में वस्तु की गति को समझाने में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। चाल, वेग, त्वरण आदि भौतिक राशियों की सहायता ली जाती है। किस किस की? चाल, वेग और त्वरण की। अब हम आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है दूरी और विस्थापन। ये आपका प्रश्न नंबर 1 भी है, दूरी और विस्थापन में एक अंतर बताइए। पहले हम समझते हैं क्या होता है दूरी। देखो, दूरी का मतलब है मूल बिंदु जहां से हमने शुरू किया था, तय पथ की, पथ होता है रास्ता, रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे यहां पर मेरा घर है और मुझे घर से जाना है स्कूल, तो घर मेरा हो गया मूल बिंदु जहां से मैंने शुरू किया, ठीक है। अब मैं यहां से गई पहले 100 मीटर, फिर एक गली मुड़ी, 200 मीटर चली, यहां से फिर एक मोड़ आया, फिर 400 मीटर गई, फिर यहां से मुड़ी 200 मीटर गई, फिर मुड़ी तो स्कूल आया। अब क्या हुआ, ये मूल बिंदु से लेकर स्कूल तक जाने में जितना रास्ता मैंने तय किया, कितना रास्ता तय किया, 100,
फिर 200, फिर 400 मीटर, फिर 200 मीटर और फिर 100 मीटर। ये टोटल आएगा 1000 मीटर। तो जो वास्तविक रास्ते की लंबाई है, यहां से इस तरह से जाकर जितनी भी लंबाई है उसे हम कहेंगे दूरी। तो दूरी क्या है? मूल बिंदु से तय पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। अब आते हैं विस्थापन पर। विस्थापन क्या है? विस्थापन में मूल बिंदु, जहां से हमने शुरू किया था, इसे हम प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं, घर से। फिर अंतिम बिंदु, अंतिम जहां आप लास्ट में पहुंचे स्कूल में, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, कम से कम दूरी, आपको रास्ता ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना, बिल्कुल इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दो, जो भी न्यूनतम दूरी है उसे हम विस्थापन कहते हैं। अब यहां पर मूल बिंदु, ये अंतिम बिंदु, और जो ये लाइन मिलाई जाएगी 100 से लेकर यहां तक की, इसे हम कहेंगे विस्थापन। अब ये विस्थापन कितना आएगा? इस केस में 100 ये है, फिर यहां से लेकर यहां तक ये कितना है? 400 मीटर और फिर 100 मीटर। तो विस्थापन होगा 100 प्लस 400 प्लस 100, कितना आ गया? 600 मीटर। तो दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। दूरी में क्या है? आपका जितना रास्ता आपने चला, और विस्थापन क्या है? शुरू का बिंदु ले लो, अंत का बिंदु ले लो, और दोनों के बीच में जितनी दूरी आए, जितना भी नाप आए, उसको हम कहेंगे विस्थापन। अब एक और बात, दूरी में कोई दिशा नहीं होती, रास्ता कहीं से कहीं भी जा सकता है। जैसे अभी कभी आप इधर गए, फिर दक्षिण की तरफ आए, फिर आप पूर्व की तरफ गए, तो इसमें कोई दिशा नहीं होती, ये अदिश है। विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, वो हमेशा प्रारंभिक बिंदु से शुरू होगी और केवल अंतिम बिंदु की दिशा में ही होगा। तो विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। तीसरी बात, दूरी सदैव घनात्मक होती है। अगर हम चल रहे हैं तो दूरी का कुछ ना कुछ मान होगा, वो घनात्मक होगा। जबकि विस्थापन जो है वो घनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। ऋणात्मक कब होगा? जब हम इस बिंदु से इधर ना जाकर वापस इधर को आ जाए, तो वो ऋणात्मक होगा। या शून्य भी हो सकता है। शून्य कब होता है? जहां से आप चले थे वापस वहीं पर आ जाए, तो आपका विस्थापन शून्य है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। जैसे आप अगर किसी इस तरह का एक पार्क है, उस पर आप एक चक्कर लगा रहे हैं, आपने यहां से शुरू किया, एक चक्कर लगाकर आप यहीं आ गए। आरंभिक बिंदु भी यही, अंतिम बिंदु भी यही, दोनों के बीच तो कोई दूरी है ही नहीं, दोनों यहीं पर हैं। तो यहां पर विस्थापन होगा शून्य। अब दूरी और विस्थापन दोनों को हम नापते हैं मीटर में, तो इसका मात्रक है मीटर। ये स्टैंडर्ड मात्रक है, एसआई मात्रक इसका होता है मीटर। अब आपको ये दूरी और विस्थापन दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे और पहले प्रश्न का उत्तर भी समझ आ गया होगा। इनमें से आप कोई सा एक अंतर लिख सकते हो, जैसे दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है, या दूरी मूल बिंदु से तय पथ की वास्तविक लंबाई है और विस्थापन मूल बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। आप कोई भी एक अंतर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। आगे देखो, अब अगला टॉपिक है चाल और वेग। ये क्या होता है? देखो, चाल क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जितनी भी दूरी है, की दर। जब भी दर शब्द आ जाए तो हम बटे में लगाते हैं समय। तो यहां चाल होगी दूरी बटे समय। परिभाषा बनेगी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को, बटे में समय आ गया तो दर को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हम लेते हैं इसका मात्रक क्या होगा। देखो, दूरी को नापते हैं मीटर में, समय को नापते हैं सेकंड में, तो मात्रक हो गया मीटर बटे सेकंड, या मीटर बटे की जगह हम इसको प्रति बोलते हैं सेकंड।
इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। ये एसआई मात्रक है। लेकिन कभी कभी हमें बहुत लंबी दूरी जाना पड़ता है तो वहां मीटर से काम नहीं चलता, वहां हम लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्यान रहे एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही है। और चाल एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती। अगला है वेग। वेग के अंदर दिशा स्पेशल है। एक निश्चित दिशा में, दिशा जरूर आएगी यहां पर, एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। दिशा निश्चित होनी चाहिए, जितनी चाल है उतना ही वेग होगा। तो अब क्योंकि यहां पर दिशा है तो दूरी की जगह यहां लगेगा विस्थापन। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और ये एक सदिश राशि है क्योंकि यहां पर दिशा निश्चित है। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि विस्थापन को हम मीटर में लेते हैं, समय को हम सेकंड में, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये टॉपिक हो गया। अब हम आते हैं ग्राफ पर। यहां पर बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं। पहला है दूरी और समय। ये भी दूरी और समय, ये भी दूरी और समय। जब भी दूरी और समय ग्राफ होता है तो ये हमें क्या बताता है? चाल। क्योंकि दूरी और समय का ग्राफ हमें क्या बताएगा? चाल। यहां पर क्या है, जब भी ग्राफ एक सरल रेखा में होता है, जब भी ग्राफ एक सरल रेखा में है तो इसका मतलब वस्तु एक समान गति से चल रही है, वस्तु एक समान गति में है। और जब भी ग्राफ वक्र होता है, सरल रेखा नहीं होता बल्कि वक्र होता है, तो हम उसको कहते हैं असमान गति। कैसी गति? असमान गति। देखो ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष पर हमने समय लिया है और वाई अक्ष पर हमने दूरी ली है। तो दोनों ग्राफ आपको समझ आ गए। जब सरल रेखा है तो एक समान गति, और जब वक्र रेखा है तो ये होगी असमान गति। अब ये बीच वाले ग्राफ को देखो। इस ग्राफ में क्या है? समय इधर जा रहा है, दूरी जब मैंने मान लो यहां 1 सेकंड के समय पर देखा तो वस्तु की दूरी इतनी थी, फिर मैंने 2 सेकंड में देखा तो भी दूरी इतनी है, 3 सेकंड में देखा तो भी दूरी इतनी है। इसका मतलब वस्तु आगे गई ही नहीं है, वस्तु ने गति नहीं की, वो जहां थी वहीं पर है। तो ये वस्तु विराम अवस्था में है। इसका मतलब वस्तु विराम अवस्था में है। दोबारा देखो, जब ये सरल रेखा में आए दूरी और समय का ग्राफ तो हम कहेंगे वस्तु समान गति में है। जब ये एक्स अक्ष के समानांतर आए, इसका मतलब समय के साथ दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, वस्तु जहां थी वहीं पर है। तो इसका मतलब वस्तु विराम अवस्था में है। और तीसरे ग्राफ में यदि ग्राफ वक्र रेखा में है, सीधी रेखा नहीं है, ये वक्र रेखा है, तो वस्तु असमान गति से गति कर रही है। अगला टॉपिक है अब त्वरण। इसे हम ए द्वारा दर्शाते हैं। और त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखो वेग में परिवर्तन, और जब भी दर आ जाए तो हम बटे में लगाते हैं समय। तो त्वरण हो गया वेग में परिवर्तन बटे समय। अब इसका मात्रक, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक है सेकंड। अगर हम सारे को मिला दें तो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। 2 बार आया है, ये सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ms-2। जब हम ये प्रति हटाएंगे s ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब त्वरण के बाद आते हैं वेग समय ग्राफ। देखो यहां पर वेग और यहां पर है ये समय, तो ये हमें त्वरण दर्शाएंगे। जब यहां पर वेग है और यहां समय है तो वेग बटे समय से हमें पता चलता है त्वरण। तो ये ग्राफ हमें क्या दर्शाएंगे? त्वरण। क्योंकि सभी में यहां पर एक्स अक्ष पर समय है और वाई अक्ष पर वेग है। यहां ये क्लियर नहीं है इसलिए मैं इसको यहां दिखाती हूं। देखो पहला ग्राफ अगर आप देखोगे तो इसमें एक्स अक्ष पर समय है और वाई अक्ष पर वेग है। 1 सेकंड पर देखा तो वेग था 30,
2 सेकंड पर देखा वेग फिर 30, 3 सेकंड पर फिर 30, 4 सेकंड पर फिर 30। इसका मतलब वस्तु का वेग एक जैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है समय के साथ। वस्तु एक समान वेग से चल रही है। अगर वस्तु का वेग एक जैसा है तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। वेग में परिवर्तन क्या है? 0। और वेग में परिवर्तन को हम त्वरण बोलते हैं, तो इसका त्वरण हो जाएगा 0। ये पहला ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर त्वरण है 0। अब दूसरे वाला देखते हैं। यहां पर क्या है? वेग और समय का ग्राफ एक सरल रेखा में है। जब सरल रेखा में हो तो इसका मतलब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। अगर ये एक सरल रेखा नहीं है, अगर आप इन बिंदुओं को देखें तो ये एक रेखा पर नहीं है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई कैसे है। अगर हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा वक्र रेखा बनेगी। तो इसका मतलब यहां पर ग्राफ जो है वो सरल रेखा में नहीं है, ये वक्र रेखा में है। तो इसका मतलब वस्तु असमान त्वरण से गतिमान है। वस्तु का त्वरण जो है वो असमान है। एक और बात, ये ग्राफ जो है यहां ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम मंदन बोलते हैं। ये ऋणात्मक है और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। अब चौथा ग्राफ देखो, यहां पर भी ये ग्राफ, ये सरल रेखा है, यहां से वक्र हो गई, इतना हिस्सा फिर सरल है, फिर सरल, फिर सरल। टोटल ग्राफ को देखें तो ये असमान त्वरण है, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है, वक्र है। अगर कोई आपसे पूछे O से लेकर इस बिंदु तक वो एक समान है, क्योंकि सरल रेखा में है। फिर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक पूछा जाए तो सरल रेखा में है। और अगर टोटल ग्राफ को पूछा जाए तो क्योंकि ये सरल रेखा नहीं है, ये वक्र रेखा है, ये असमान त्वरण होगा। आगे देखो। हाँ, आगे एक प्रश्न है, क्या कोई ऐसी परिस्थिति भी होती है जहां वस्तु की चाल समान हो और त्वरण। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और रह गया। ये थे आपके गति के समीकरण। आपके गति के 3 समीकरण आप पहले ही पढ़ चुके हो। पहला है v बराबर u प्लस AT, दूसरा है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, आपको याद करने हैं। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, और इसमें u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, t समय है, और s जो है ये दूरी या विस्थापन है। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। गति के तीनों समीकरण लिखो, तो आप इसका आंसर कहां से देंगे? यहां से। ये गति के तीनों समीकरण हैं। अब आगे देखो, वस्तु द्वारा तय दूरी। अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा है और हमें निकालना है कि वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, तो कैसे निकालते हैं? देखो, ये हमारा कोई ग्राफ दे रखा है, इसमें यहां समय है, इस साइड ये वेग है, यहां पर 0, वेग 0 और टाइम भी 0, जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है। हमारा ग्राफ शुरू हो रहा है इस पॉइंट से, जहां पर वस्तु का प्रारंभिक वेग है u, ठीक है, और इसके बाद ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है AB। हमें ये निकालना है कि वस्तु ने कितनी दूरी तय करी। तो अगर हमें दूरी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, ये जो ग्राफ है इसके नीचे जितना भी क्षेत्रफल है, ग्राफ से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो यहां पर दूरी क्या होगी? ग्राफ कहां से है? A, B, C, O से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो आप इस तरह से दूरी निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक, हाँ, क्या ऐसा होता है कि वस्तु की चाल समान तो हो लेकिन फिर भी त्वरण होता रहे? त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन होता है, फिर भी होता रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, इसमें है, ऐसा एक समान वृत्तीय गति में होता है। वृत्तीय गति में क्या होता है? वस्तु की चाल तो एक जैसी रहती है लेकिन त्वरण होता है।
देखो थोड़ा अजीब लग रहा है पर इसको समझते हैं हम। हमने एक धागा लिया और धागे के आगे हमने एक पत्थर बांध दिया, उंगली पर लेकर हमने इसको गोल गोल घुमाया, तो ये वृत्ताकार रास्ता है। हम एक ही स्पीड से चला रहे हैं तो इसकी चाल तो एक समान है, लेकिन हर बिंदु पर क्या हो रहा है, इस बिंदु पर इसकी दिशा इधर है, इस बिंदु पर इसकी दिशा इधर है, मतलब हर बिंदु पर इसकी दिशा बदल रही है। यहां पर चाल तो एक जैसी है लेकिन उसकी दिशा में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसमें त्वरण भी होगा। ठीक है, तो अब एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक वृत्तीय मतलब ये गोलाकार पथ रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण। पहला है वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ धावक, एक गोल रास्ता है और उस पर कोई धावक दौड़ने वाला दौड़ रहा है। दूसरा है एक धागे से पत्थर बांधकर उसको वृत्तीय मार्ग पर घुमाना। तीसरा उदाहरण है पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ उपग्रह, ये चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है और ये इसके चक्कर लगा रहा है, तो ये भी वृत्तीय गति है। मान लो ये जो वृत्ताकार रास्ता है इसकी त्रिज्या है r और कोई व्यक्ति इसका एक चक्कर लगाता है t सेकंड में, तो वो कितनी दूरी तय करेगा? बेटा आप मैथ में पढ़ चुके हो, ये वाली दूरी बराबर होती है वृत्त की परिधि के, और परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये वाली जो दूरी है इसको हम बोलते हैं परिधि, और परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ पाई होता है 22/7। अगर हमें यहाँ वेग निकालना है तो वेग होगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 2πr, समय कितना है t, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपका जो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का, देखो ये 100 मीटर त्रिज्या है और ये वृत्ताकार ट्रैक है, इसका वो चक्कर लगाता है कितनी देर में? 1 मिनट में। 1 मिनट को हमने बदला तो ये आ गए 60 सेकंड, क्योंकि सेकंड जो है वो इसकी एसआई यूनिट है। हमें क्या करना है? उसकी चाल का परिकलन। चाल का फॉर्मूला है दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है एक चक्कर में? उसके लिए मैंने अभी आपको बताया 2πr से निकालेंगे, तो चाल हो जाएगी, दूरी है 2πr बटे समय है 60, अभी हमने निकाला। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो हमने किया 2 पाई है 22/7, आर है 100 और बटे में लगाया 60, 0 से 0 कट गई, 2 तिये 6, 22 को 10 से गुणा किया 220, 3 और 7 को गुणा किया 21, 220 को जब हम 21 से भाग करेंगे तो 21 एकम 21 बचा 1, 0 उतारी, ना जाने की 0, फिर दशमलव लगाया यहां भी और यहां भी, 1 0 और उतारी, 21 चौक 84 बचे 16, 1 0 और उतारी, ये 7 पर जाएगा और आंसर आ जाएगा 10.47 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी वर्कशीट हो गई है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछें और इसको जल्दी से करके भेजें।